Hey, what's up guys and welcome back to the video. I hope you're doing well. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो ऑन गोइंग यूरोज़ हैं उनका क्या सीन है, कौन सी टीम कैसा परफॉर्म कर रही है, फ्रांस के साथ क्या सीन चल रहा है, एम्बापे को मास्क क्यों नहीं पहने दे रहे, वो मास्क अगर उसने पहन लिया था तो उसका मास्क उतरवा क्यों दिया गया है, जर्मनी जो है वो इतना एक्साइटिंग फुटबॉल कैसे खेलने लग गई है ऑल ऑफ अ सडन, पुर्तगाल जो है वो क्या ये कंपटीशन जीत सकती है, क्या उनके पास वो वाली स्क्वाड क्वालिटी है कि वो दे कैन गो ऑल द वे। इंग्लैंड की जो शिट मास्टर क्लास चल रही है उसके बारे में भी बात करेंगे। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ऑल दैट मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल एंड आई ऑल्सो हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू इन दिस वीडियो। You can now become a sponsor of the channel. Here is the details of all of it. And by becoming the sponsor of the channel, you will be receiving some exclusive content related to the channel and related to the YouTube videos. और इसके अलावा आई एम इंशाल्लाह लॉन्चिंग अ फुटबॉल शर्ट पेज जिसके अंदर मैं जो हूँ अपने कलेक्शन की भी शर्ट जो है इट वुड बी लाइक अ शॉपिंग पेज। आप ज़रूर उसको चेक करें। आपको अफोर्डेबल रेट पे और आपको बेहतरीन क्वालिटी में फुटबॉल शर्ट्स उधर से देखने को मिलेंगी। दैट वुड बी ओन्ड बाय मी, तो दैट वुड बी माई पेज। और अगर यू बिकम द स्पॉन्सर ऑफ द चैनल तो यू वुड बी रिसीविंग discounts, 20% discount on all entire stock at every certain time. So make sure if you do become the sponsor of this channel तो मुझे अपनी डिटेल्स जो हैं वो इंस्टाग्राम पे ज़रूर भेजिएगा ताकि मुझे पता हो कि कौन लोग जो हैं वो चैनल को स्पॉन्सर कर रहे हैं एंड दे आर मेकिंग दीज टाइप ऑफ वीडियोज़, मोर वीडियोज़ लाइक दीज पॉसिबल। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम अब स्टार्ट करते हैं यूरोज़। इट्स गोना बी लॉन्ग वीडियो बिकॉज वी आर गोना टॉक अबाउट यूरोज़ इन डेप्थ। तो इट्स मोर लाइक ए पॉडकास्ट। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी का पहला मैच हुआ था स्कॉटलैंड के साथ। अब जर्मनी और स्कॉटलैंड लाइक यू नो दे आर टू टीम्स जो कि दोनों बॉटल जॉब के लिए बहुत मशहूर हैं। जर्मनी इन द रीसेंट टूर्नामेंट्स हैव बीन वेरी फेमस फॉर देयर फेमस बॉटल जॉब। आप पिछला वर्ल्ड कप देख लें, 18 वाला देख लें, आप जो है वो जो ये अर्जेंटीना जीता है वो वाला वर्ल्ड कप देख लें, तो जर्मनी की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही। और जर्मनी के साथ जो ज़्यादातर मसला हो रहा था वो उनके मैनेजरियल क्राइसिस का था। मगर अब जो है ना उन्होंने जो मैनेजर ढूंढ लिया ना, बायर्न ने बड़ी गलती कर दी थी नेगल्समैन को भेज के, उसको सैक करके। नेगल्समैन इज प्रूविंग दैट ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर्स राइट नाउ इन द वर्ल्ड एंड द वे ही हैज़ मैनेज जर्मनी इज़ इनक्रेडिबल। और बाकी बात करें कि जर्मनी की टीम की भी, तो जर्मनी की स्क्वाड बहुत अच्छी है, ठीक है। आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि सारा कमाल मैनेजर का है। मैनेजर जो है उस टीम को मैनेज किस तरह कर रहा है, उस टीम को बना किस तरह कर रहा है, उस टीम को फॉर्म किस तरह कर रहा है, वो सारा कमाल मैनेजर का है। मगर अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू गिव द क्रेडिट टू द टीम, यू हैव टू गिव द क्रेडिट टू जमाल मूसियाला हु इज़ प्लेइंग सो वंडरफुल फॉर जर्मनी के मुझे लगता है कि शायद अगर जर्मनी यूरोस जीती है तो कहीं जमाल मूसियाला बैलन डॉर ही ना जीते। उसके अलावा यू हैव टू टॉक अबाउट फ्लोरियन विर्ट्ज, then Ike Gundogan, Tony Cruz. Oh my God, how can you forget about Tony Cruz? Then they have Kimmich, Rudiger, पीछे उनके पास नॉयर है, आगे उनके पास हैवर्ट्स है। सो अ लॉट ऑफ प्लेयर, एक स्टैग टीम जो है वो जर्मनी की इस दफ़ा हमें देखने को मिल रही है, विच इज़ परफेक्टली मैनेज्ड बाय नेगल्समैन। एंड वी सॉ द परफेक्ट एग्जीक्यूशन ऑफ हिज प्लान्स इन द फर्स्ट गेम। स्कॉटलैंड की सही जो है ना फेंटी लगी थी उस मैच के अंदर। हर बंदे से उन्होंने एक एक जो है वो गोल खाया था। फर्स्ट हाफ के अंदर मूसियाला और फ्लोरियन विर्ट्ज दोनों के जो हैं वो गोल्स भी थे। तो एक बहुत ही एक्साइटिंग मैच था। मुझे ऐसा लगा था हमेशा स्कॉटलैंड के लिए स्कॉट मैकटोमिनी जो है वो कुछ ना कुछ करता है, मगर इन दिस गेम ही वाज ऑल डेड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्विट्जरलैंड। अभी आज 12 बजे स्विट्जरलैंड और जर्मनी का मैच होना है विच इज़ गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अभी जर्मनी जो है वो स्कॉटलैंड को भी हरा चुकी है और हंगरी को भी हरा चुकी है। और दूसरी तरफ जो स्विट्जरलैंड है उन्होंने हंगरी को हरा दिया है, मगर दे ड्रू विद स्कॉटलैंड जिसके अंदर स्कॉट मैकटोमिनी ने जो है वो गोल किया था। तो दैट वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग मैच। उसके अंदर शकीरी ने भी बहुत अच्छा गोल स्कोर किया था। शकीरी जो है वो पता नहीं उसे क्या होता है, इंटरनेशनली फॉर स्कॉटलैंड ही बिकम्स प्राइम मेसी। तो या ही इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो आज भी देखते हैं शकीरी जो है वो जर्मनी के खिलाफ कैसा परफॉर्म करते हैं। मगर उसके अलावा अगर स्विट्जरलैंड की वैसे परफॉर्मेंस की बात की जाए तो दे वर वेरी गुड अगेंस्ट हंगरी। उन्होंने हंगरी को जो है वो हंगरी रखा है पूरे मैच, हंगरी को हंगरी रखा है, हंगरी को खेलने नहीं दिया। और अगर बात करें स्कॉटलैंड की तो स्कॉटलैंड के लिए भी स्कॉट मैकटोमिनी जो है वही मेन प्लेयर होते हैं उनके, ठीक है। उसके अलावा रॉबर्टसन भी है। आई थिंक दिस ग्रुप हैज़ द टेंडेंसी कि आप इसको अभी ही अगर एनालाइज करें कि जर्मनी है, स्विट्जरलैंड है, स्कॉटलैंड, हंगरी है, आई थिंक दिस इज गोना बी द लास्ट पैटर्न एज वेल। आई थिंक जर्मनी जो क्वालिफाई कर चुके हैं राउंड ऑफ 16 के लिए, दैट वुड रिटेन दिस पोजीशन एंड आई थिंक दे वुड बी एंडिंग दिस ग्रुप इन द फर्स्ट पोजीशन। और उसके बाद आपको स्विट्जरलैंड ही देखने को मिलेगी एंड देन आई थिंक दे वुड बी स्कॉटलैंड जो कि थर्ड पोजीशन से फिर थर्ड पोजीशन के मैचेस जो हैं वो खेलेंगे और उनके तो कम्पीट करेंगे। एंड आई थिंक इस कॉम्पिटिशन को हंगरी छोड़ के जाएंगे क्योंकि दे
आर जस्ट नॉट परफॉर्मिंग दैट गुड। उनका जीडीपी अगर आप देखें तो दैट इज -4। और अगर आप इनके सबसे बड़े प्लेयर की बात करें स्पोजलाई, तो वो भी कुछ इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। तो आई थिंक दिस इज गोना बी द पैटर्न। जर्मनी, स्विट्जरलैंड, स्कॉटलैंड एंड हंगरी जो है वो इस ग्रुप से रेलीगेट हो जाएंगे। अगर हम बात करें ग्रुप बी की, तो उसके अंदर स्पेन, विच आई थिंक इज़ द बेस्ट सेकंड बेस्ट टीम राइट नाउ आफ्टर जर्मनी। स्पेन ने पहला मैच बहुत अच्छा खेला था। दे कम्प्लीटली आउट प्लेड क्रोएशिया इन दैट गेम। फैबियन रुइज का गोल, दैट वाज द बेस्ट गोल जो कि मैंने लाइव देखा है इस यूरोज के अंदर। इट वाज अमेजिंग गोल। जिस तरह ही ड्रिबल पास जो उन्होंने, द बॉल मूवमेंट इनक्रेडिबल। उसके अलावा मोराटा जो है, ही इज़ ऑल्सो प्लेइंग वेरी गुड स्पेन के लिए, और वो कैप्टन भी है इस वक्त। मुझे लगता है उनके पास वो कैप्टन वाली जो स्पिरिट है, दैट इज़ गोइंग वेरी वेल फॉर मोराटा। देन इफ़ यू टॉक अबाउट इटली, इटली जो है ना वो थोड़ी सी डेंजरस फुटबॉल खेलती है। मतलब इटली ने उस दिन भी अल्बेनिया से फ़ौरन ही गोल खा लिया था, मगर दे फाइनली मेड अ कम बैक। तो ये जो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है देखने को कि इटली जो है वो आगे जाके क्रोएशिया के अगेंस्ट किस तरह परफॉर्म करती है, विच आई थिंक वुड बी द डिसाइडर ऑफ दिस ग्रुप। लेकिन अगर अभी तक बात करें तो इटली का वो जो पहला मैच वो जीत गए हैं अल्बेनिया के खिलाफ, दूसरा वो हार गए थे स्पेन से। मगर जो पहला मैच जीत गए ना, उसकी वजह से उनको एक एज मिल गया हुआ है अल्बेनिया और क्रोएशिया के ऊपर। अगर बात करें अल्बेनिया की, तो यार अगर 10 मिनट के मैचेस हो ना, तो अल्बेनिया तो मेरा से यूरोस जीत जाए, क्योंकि अल्बेनिया को आदत है कि दे स्कोर फर्स्ट एंड देन दे कंसीड अ कम बैक। तो दैट वाज आल्सो वेरी सैड। उस दिन भी अल्बेनिया ने क्रोएशिया के खिलाफ भी बड़ा, इट वाज वेरी सैड। वो बड़ी अच्छा खेल रहे थे उस दिन भी अल्बेनिया, और उनके पास 2 गोलों की जो है वो लीड थी, और बस फिर क्रोएशिया एकदम जो है वो सब कुछ छीन के ले गया। बट द मैच वाज ड्रॉन एट द एंड। तो इस वक्त क्रोएशिया और अल्बेनिया जो है वो दोनों 1-1 पॉइंट पे हैं। दोनों जो हैं वो एक एक मैचेस हार चुके हैं। अल्बेनिया इटली से हारा है, क्रोएशिया जो है वो स्पेन से हारा है। तो इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि इटली जो है वो क्या करता है जाके अब क्रोएशिया के खिलाफ। क्योंकि हम बात करें अगर स्पेन के ग्रुप में, तो स्पेन तो आराम से क्वालिफाई कर गया है। तो बाद में बात आती है इटली, अल्बेनिया और क्रोएशिया की। और जहाँ तक बात रही मेरी ओपिनियन की, तो मुझे ऐसा लगता है कि इटली जो है वो ये ग्रुप सेकंड पे आके फिनिश करेगा, और अल्बेनिया के पास ज़्यादा चांस है बिकॉज क्रोएशिया इज़ नॉट प्लेइंग दैट वेल। तो आई थिंक अल्बेनिया वुड बी फिनिशिंग एट नंबर 3, और क्रोएशिया जो है वो इस टूर्नामेंट से फोर्थ पोजीशन पे बाहर हो जाएगा ग्रुप स्टेजेस में। अगर हम बात करें ग्रुप सी की, तो ग्रुप सी जो है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है ना एक अच्छी फॉर्म में है। 1 पे जो है वो इंग्लैंड है विद 4 पॉइंट्स। आई डोंट नो हाउ, बिकॉज दे वो डिजर्व नहीं थे करते डेनमार्क के खिलाफ खेलना। द वे इंग्लैंड प्लेड अगेंस्ट डेनमार्क, और कोल पार्मर भी बेंच पे है, उसके अलावा कोबी मेनू भी बेंच पे है, और वो अपने बस साउथगेट अपनी फेवरेट प्लेयर जो है वो गैलेगर उसको एक मिल गया हुआ है, वही उसने हैंडरसन का रीजन निकाल लिया है। यू कैन किल द मैन बट यू कैंट किल द आइडियाज़, वो वाला सीन चल रहा है। तो फॉर गॉड सेक यार, स्टॉप प्लेइंग गैलेगर। अगर फाइनली आप जो हैं इतने काबिल हो गए कि आपने हैंडरसन को निकाल दिया है, फिर जी ट्रेंट एलेक्जेंडर व्हाई कांट ही प्ले at the full back position? He is not a midfielder. Can't you see with the games he has played कि he is not a good midfielder? उसे midfield में नहीं समझ आता कि वो क्या करे। He is a full back. जिस प्ले में फुल बैक नहीं खेलना चाहता तो बेंच करा दो सीरियसली। इतने चिलवेल को छोड़ के गए हो यार आप, इतने ज़्यादा फुल बैक साउथगेट छोड़ के गया हुआ है कि आई थिंक दिस माइट बी द लास्ट कॉम्पिटिशन फॉर दैट गाय, बिकॉज ही इज गोना गेट सैक्ड द वे इंग्लैंड इज परफॉर्मिंग विद फोर्डन एंड a lot of players, even Rice and Bellingham not performing at the levels they have set for themselves. तो इस वक्त इंग्लैंड की सिचुएशन जो है वो अच्छी नहीं है। मगर बात करें तो ये ग्रुप थोड़ा सा आसान है इस वजह से, क्योंकि स्लोवेनिया जो है और सर्बिया दोनों ही अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस वक्त अगर देखा जाए तो इंग्लैंड पहला मैच जो है वो जीत गया था सर्बिया के अगेंस्ट 1-0 विक्ट्री, वो भी बड़ी अजीब विक्ट्री थी। और इंग्लैंड जो है वो डेनमार्क के खिलाफ भी काफ़ी देर लीड कर रहा था, मगर देन डेनमार्क ऑल्सो स्कोर्ड, और डेनमार्क जो है वो भी 2 पॉइंट पे है, स्लोवेनिया जो है वो भी 2 पॉइंट पे है, और सर्बिया जो है वो 1 पॉइंट पे इस वक्त मौजूद है। इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग कि ये ग्रुप कैसे शेप करता है। मगर जहाँ तक मेरी ओपिनियन की बात रही, आई थिंक इंग्लैंड जो है वो तो मुश्किल से ही सही लेकिन क्वालिफाई कर जाएगा, और आई थिंक नंबर 1 पोजीशन पे ही करेगा, क्योंकि उनके पास जो पहला मैच जीत के सर्बिया के अगेंस्ट एक वो जो 3 पॉइंट्स का बूस्ट आ चुका है, दैट इज गोना बी वेरी फेवरेबल फॉर देम टू क्वालिफाई फ्रॉम दिस ग्रुप। और डेनमार्क विल बी फिनिशिंग सेकंड, और सर्बिया ने बहुत डिसअपॉइंट किया है। तो सर्बिया जो है ना, they can go. I am very sorry. I love Milinkovic Savic. I love the striker they have, जिसका मुझे नाम भूल गया अब, Mitrovic. But यार they have disappointed me. They have a decent squad, at least better than Slovenia. But the way they have played, they have just disappointed me, and I'm sorry I can't support them anymore. उसके बाद अगर बात करें ग्रुप डी की, जिसके अंदर हमारे खेलते हैं मेम्फिस डिपाई, जो कि कुछ भी नहीं करते, बस वो एक वो बंडाना पहन के आते हैं,
करते हो कुछ भी नहीं है, सिर्फ ईगो 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 बॉलर है भाई। तुमने मुझे पास नहीं किया, तुम्हारी गलती है। बेशक मेरे से ओपन नेट मिस हो गया भाई, आई डोंट केयर भाई, दैट इज नॉट माय मिस्टेक, दैट इज योर मिस्टेक। तो उस टीम में ईगो बॉलर्स खेलते हैं। गैपको की परफॉर्मेंसेज काफी अच्छी है। मैं गैपको जब भी मैंने नीदरलैंड को देखा है, गैपको ही बेचारा सारी हत्थी लगा रहा होता है। मैम्फिस डिपाई तो बस खड़े होकर देख रहा है। एक गैपको और एक यावी सीमंस, वो दो प्लेयर हैं। आई हैव कम टू द कंक्लूजन कि मुझे ऐसा लगता है कि वुड वेकोस जो है, ही प्लेज better. Like at least he gives more to the squad than Memphis Depay, because Memphis Depay just plays for himself. मुझे पहले मैच में Memphis Depay की परफॉर्मेंस जेन्युइनली अच्छी लगी थी पहले मैच की फर्स्ट हाफ में, मगर उसके बाद Memphis Depay ने मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। Memphis Depay इज़ अ प्लेयर जो कि मैं जेन्युइनली जिसको मैं पसंद करता हूँ। आई थिंक ही इज़ हेटेड फॉर रॉन्ग रीजंस, बट वो तो भाई प्रूव कर रहा है कि आई एम हेटेड फॉर रियल रीजंस, बिकॉज द वे इज परफॉर्मिंग आई जेन्युइनली डोंट लाइक इट। बात करें इस ग्रुप की, तो फ्रांस जो है वो उससे बुरा खेल रहा है। फ्रांस की क्या बात करें, पता नहीं फ्रांस ने किस ज़माने तक, किस एरा तक, 2070 तक शायद, ये कांटे, ग्रीजमैन और रेबियो की मिडफील्ड, फॉर गॉड सेक यार भाई, कामाविंगा, शुआमेनी, दे प्ले फॉर द बेस्ट क्लब, मैड्रिड के लिए खेलते हैं, चैंपियंस लीग पे चैंपियंस लीग जीती हैं। और बच्चे, आप उनको खिला तो कोशिश तो करो उनको खिलाने की यार, वो भी फुटबॉलर्स हैं, उनका भी खेलने का दिल करता है, ठीक है। तो फ्रांस बहुत डिसअपॉइंट कर रहा है मुझे, बिकॉज आई थॉट कि फ्रांस जो है वो जीतेगा, ये एटलीस्ट फाइनल्स में जाएगा। फ्रांस इज डिसअपॉइंटिंग मी अलॉट। एम्बापे साहब ने पहले मैच में ऑस्ट्रिया के खिलाफ अपनी जो है नाक की हड्डी तोड़वा के फुल मास्क ऑन पहन के वो आ चुके हैं। परफॉर्मेंसेज, I'm sorry for all the Mbappe fans. I am myself a very big fan of Mbappe, but पता नहीं यार, ऑस्ट्रिया के खिलाफ उसने नहीं सही खेला। ऑस्ट्रिया के खिलाफ भी एक तुक्के से उनको ओन गोल मिल गया, जिसकी वजह से वो प्रोग्रेस कर जाएं शायद इस ग्रुप से। मगर ऑस्ट्रिया के खिलाफ उनकी परफॉर्मेंस जो है वो इतनी अच्छी नहीं थी। इस ग्रुप से पोलैंड जो है वो डिस्क्वालीफाई हो चुका है, क्योंकि वो ऑन द बाउंस जो है वो 2 मैचेस हार गए हैं, जिसकी वजह से लेवेंडोस्की को ऐसे रोल रहे हैं लोग। क्या करे लेवेंडोस्की के लिए, एक एक बंदे की गेम है। आप या तो आप कहना कि फुटबॉल 11 लोग नहीं खेलते, एक बंदा खेलता, तो मैं फिर भी कह सकूँ कि हाँ ठीक है भाई। आप नॉर्वे नॉर्वे तो क्वालिफाई भी नहीं करता यार, नॉर्वे तो इन कॉम्पिटिशन्स के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाता। नॉर्वे के पास तो अर्लिंग हालैंड है, मार्टिन ओडेगार्ड है, आप उस टीम को क्यों नहीं क्रिटिसाइज करते। बेचारे लेवेंडोस्की किसी का 25 साल का आदमी नहीं है यार, वो उसकी एज देखो, ही कांट डू। ज़ेलेंस्की को क्यों नहीं पकड़ते यार, वो भी तो कुछ नहीं करता। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि इतनी हेट क्यों मिलती है जस्ट बिकॉज ही प्लेस फॉर बार्सिलोना। आई वुड नेवर अंडरस्टैंड कि लेवेंडोस्की को जो है वो इतना प्रेशराइज क्यों किया जाता है, जबकि उसकी पूरी टीम जो है वो इतना नहीं खेलती। अच्छा ठीक है, बात करें रेगनिक के ऑस्ट्रिया की, तो आई रियली डोंट केयर अबाउट दिस टीम। इसने थर्ड आना है। इस ग्रुप को टॉप करेगा नेदरलैंड, बिकॉज आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद फ्रांस, और फ्रांस ने कुछ भी नहीं करना आगे जाके। फ्रांस ने जो गेम खेली है ना नेदरलैंड के खिलाफ, जो उन्होंने हराम बॉल खेला है ना उससे, जो मेरे उन्होंने 3 घंटे ज़ाया किए हैं ना, मेरा दिल उठ गया फ्रांस से। फ्रांस नहीं अच्छा खेला, पता नहीं वो डिशैम जो उनका मैनेजर है वो एम्बापे को क्यों नहीं लाया। मतलब क्या, किलियन एम्बापे है उसके बेंच पे और वो उसको नहीं लाया, वो कहता है इसको छोड़ो हम खुद ही खेलते हैं, वो जिरूड को ले आया। तो आई डोंट रियली नो कि फ्रांस जो है वो किस माइंडसेट के साथ इस टूर्नामेंट में आया है, वो क्या करने आया है, लेकिन दे आर नो पोजिशन टू विन द कॉम्पिटिशन। एटलीस्ट अभी तक 2 मैचेस से तो ऐसा रियलाइज हो रहा है कि ना उनके प्लेयर इन फॉर्म है, ना ग्रिजमैन से कुछ हो रहा है, बस कांटे जो है वो कार्डियो कर रहा है और उसको मैन ऑफ द मैच मिल रहा है, दैट इज इट। अगर हम बात करें ग्रुप ई में, तो ग्रुप ई के अंदर इस वक्त टॉप पे जो है वो रोमेनिया है, विच इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड, बट रोमेनिया जो है वो इस वक्त टॉप कर रहे हैं। दे हैव द सेम पॉइंट्स, जीडी की डिफरेंस की वजह से वो बेल्जियम से ऊपर है। बेल्जियम के भी 3 पॉइंट हैं, रोमेनिया के भी 3 पॉइंट हैं। उसके अलावा थर्ड प्लेस पे इस वक्त है स्लोवाकिया सॉरी, और जो फोर्थ पोजीशन है वो यूक्रेन की है। और इस वक्त ये ग्रुप सबसे इंटरेस्टिंग है। वाई डू आई से दिस, बिकॉज यूक्रेन, स्लोवाकिया, बेल्जियम एंड रोमेनिया सबके 3 पॉइंट हैं। I can't predict this group. How are you supposed to predict this group? Because सारी टीमें इक्वली शट हैं, ठीक है। बेल्जियम जो है ना, वो किसने वो ग्राफिक बनाया हुआ था कि ओन गोल्स इतने हुए हैं, फिर वो ये था कि मुजियाला के 2 गोल हैं, इस तरह का सीन था। और दरमियान में था जी कि 4 जो है ना वो लुकाकू के हैं, अगर वीआर एग्जिस्ट ना करता। मुझे नहीं समझ आती कि लुकाकू जो है वो उस पर बेचारे किसने उसको नज़र लगा दिया है। क्या क्या उसने ऐसा कर दिया है किसी का, जो उस पर पॉग्बा ने तो नहीं कहीं काला जादू शुरू कर दिया कि भाई ये क्यों प्रोग्रेस कर रहा है, मैं अगर बैठा हूँ तो ये क्यों प्रोग्रेस कर रहा है। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग विद देम। केविन डे ब्रुयने ने कल परफॉर्मेंस जो है बेल्जियम के मैच में अच्छी दी है, ही वाज द मैन ऑफ द मैच, इट वाज गुड टू सी। भाई इनकी टीम अच्छी बली है, दे हैव डोकू, दे हैव केडीबी, दे हैव रोमुलू लुकाकू, दे हैव अ लॉट ऑफ प्लेयर्स, बट दे डोंट नो हाउ टू एग्जीक्यूट द प्लान। बट स्टिल आई हैव टू गिव दिस टू देम।
I think they're going to win this group. I know it is very difficult to predict right now, and this group is going to be the most interesting one. हो सकता है लास्ट दिन डिसाइड हो रहा हो कि स्लोवाकिया आगे जा रही है, यूक्रेन आगे जा रही है, रोमानिया आगे जा रही है, बेल्जियम आगे जा रही है. बट अगर जीतने की बात करें ना इस ग्रुप को, आई थिंक बेल्जियम वुड ओनली विद दैट टीम जो कि हो सकता है एक दो पॉइंट से कंफर्टेबली आगे क्वालिफाई कर जाए. And now let's talk about my favorite group, Group F, because that is the group of Cristiano Ronaldo and also my goat Bruno Fernandes. इस ग्रुप की अगर हम इस वक्त बात करें, कल सबसे इंटरेस्टिंग मैच था इस ग्रुप में. इस ग्रुप में पुर्तगाल और टर्की का मैच था. टर्की ने बड़ा अच्छा खेला है. पहला मैच जॉर्जिया अगेंस्ट, आर्डा गुलर का गोल बहुत ही इनक्रेडिबल था उस गेम के अंदर. तो जो टर्की सॉरी, उससे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे. और मुझे ऐसा लग रहा था कि देर गोना गिव एवरीथिंग अगेंस्ट पुर्तगाल. और पुर्तगाल ने पहला मैच अच्छा नहीं खेला, तो आई थॉट कि दे माइट इवन विन दिस गेम, बिकॉज इफ इट्स अबाउट इंटेंसिटी, इफ इट इज़ अबाउट वर्क एथिक, आई थिंक टर्की हैज़ दैट इन देम. मगर जी टर्की तो लेट गया पुर्तगाल के आगे. पुर्तगाल ने तो उनको फेंटी लगाई है और पुर्तगाल प्रोग्रेस कर गया राउंड ऑफ 16 के लिए. पुर्तगाल जो है अपने दोनों मैचेस जीत गया है. अब बात करते हैं सेकंड पोजीशन वाली टीम की, जो कि टर्की खुद है. आई थिंक टर्की जो है उसके इस वक्त 3 पॉइंट है और टर्की ही क्वालिफाई करेगा सेकंड पोजीशन पे. ये ग्रुप थोड़ा सा ज़्यादा आसान है प्रोडिक्ट करने के लिए, क्योंकि जॉर्जिया से मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं करता. चेक रिपब्लिक जो है वो हो सकता है इस ग्रुप में थर्ड पोजीशन पे आए, मगर विद अ लॉट ऑफ कुलनागलू हो गया, आपका आधा गुलर हो गया, इस तरह के काफ़ी ज़्यादा टैलेंट्स हैं टर्की के पास. तो टर्की पुर्तगाल से हार गई है, लेकिन टर्की ने उस दिन बड़ा अच्छा खेला था जॉर्जिया के अगेंस्ट. एंड आई प्रेडिक्ट कि टर्की जो है वो चेक रिपब्लिक से जीत के इस ग्रुप में सेकंड नंबर पे आएगी. और अगर बात करें पुर्तगाल की, अगेन पुर्तगाल जो है वो पहले दिन कंसेलो को फुल बैक, साथ डेलोट भी है, साथ मेंडेस भी है. पता नहीं वो 6 फुल बैक ले आए थे वो एक साथ. उनके वो मैनेजर का पहला मैच था, उसे समझ ही नहीं आया कैसे खेलना है. और वो भी तुक्के से पुर्तगाल मैच जीता है, नॉट गोना लाई, अगेंस्ट चेक रिपब्लिक. वो भी तुक्के से मैच जीता है, ठीक है. लेकिन दूसरा मैच जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल था. उसके अंदर बर्नार्डो की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी थी, ब्रूनो का भी गोल था. रोनाल्डो सारे लगे और रोनाल्डो ने स्क्वायर कर दिया. रोनाल्डो ने स्क्वायर कर दिया. कोई कह रहा है सेल्फिश नहीं है वो, तो कोई उसको कह रहा है कि वो सेल्फिश है. देखो उसने स्क्वायर इसलिए किया क्योंकि अब उसके मोस्ट असिस्ट ये जो बिलीव दिस के क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो, यार जिस टूर्नामेंट की बात करो उसके अंदर रिकॉर्ड्स हैं उसके. मतलब आप चैंपियंस लीग देखते हो, आप चैंपियंस लीग की बात करते हो, उसके अंदर भी रोनाल्डो. आप वर्ल्ड कप की बात करते हो, उसके अंदर भी रोनाल्डो. ला लीगा की बात करते हो, उसके अंदर भी रोनाल्डो के रिकॉर्ड्स हैं. अब दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि यूरोज में इस वक्त सेम इंसान के टॉप असिस्ट भी हैं, जिसको हमेशा जो है वो ताना दिया जाता है कि ये तो प्ले मेकर ही नहीं है, तो इसके अंदर तो क्रिएटिविटी नहीं है, ठीक है. तो टॉप असिस्ट भी उसी बंदे की हैं और टॉप गोल्स भी उसी बंदे के हैं. तो आई थिंक रिस्पेक्ट, यू शुड रिस्पेक्ट क्रिस्टियानो. क्रिस्टियानो जो है ही इज़ गोना रिटायर इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, ठीक है. तो जस्ट एन्जॉय इट, बोथ ऑफ देम, मेसी भी क्रिस्टियानो भी. आप एन्जॉय करें उनकी लेगेसी, उनके मैचेस को एन्जॉय करें. प्रॉब्ली दिस इज़ द लास्ट टाइम यू गोना सी देम प्लेइंग यूरोज एंड कोपा अमेरिका. तो नो नीड टू रश एंड क्रिटिसाइज देम ऑल द टाइम, ठीक है. जस्ट एन्जॉय देम एंड जस्ट इन्जॉय देयर लास्ट ईयर जो कि वो फुटबॉल के लिए दे रहे हैं. और बाकी जी सेकंड गेम पुर्तगाल की बेहतर थी, और अब मुझे फिर से मेरी होप्स जो हैं वो हाई हो चुकी हैं. मुझे ऐसा लगता है कि पुर्तगाल जो है वो हो सकता है यूरोज जीत जाएं. और आई वांट पुर्तगाल टू विन द यूरोज एंड देन आई वांट अर्जेंटीना टू विन द कोपा अमेरिका, ताकि जो वो एक होता है ना कोपा अमेरिका विनर वर्सेस द यूरोज विनर, उसके अंदर हम मैसी वर्सेस क्रिस्टियानो, अर्जेंटीना वर्सेस पुर्तगाल जो है वो देख सकें एज द लास्ट डांस ऑफ देम बोथ. तो आई होप कि दैट इज़ पॉसिबल फॉर बोथ ऑफ द क्लब. ज़ाहिर है कोपा अमेरिका में इतना कंपटीशन नहीं है, मगर यूरोस ज़्यादा कॉम्पिटेटिव है. बट लेट्स सी व्हाट पुर्तगाल डज in the next upcoming matches. So that's it for today. I know this was a long video, but I wanted to talk about every team. Sorry. I hope you enjoyed the video and make sure you become the sponsor of the channel. And if you do become the sponsor of the channel, make sure कि आप मुझे Instagram पे अपनी डिटेल्स वगैरह या आप अपना जो है जो भी अपनी प्रोफाइल जो है उसको वेरीफाई करवा लें, ताकि मैं आपको उस लिस्ट के अंदर ऐड कर सकूँ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. आई सी यू इन द नेक्स्ट वन. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.